बांग्लादेश तख्ता पलट, शेख हसीना का कथित गोली मार दो, ऑडियो लीक, देश छोड़ने की मजबूरी। 5 अगस्त 2024 यह तारीख बांग्लादेश के इतिहास में एक बड़े सियासी भूचाल की तरह दर्ज हो चुकी है। इसी दिन देश में सेना समर्थित तख्ता पलट हुआ और दशकों तक सत्ता में रहने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। सब कुछ शुरू हुआ था छात्रों के विरोध प्रदर्शनों से, जो धीरे धीरे देशव्यापी जन आंदोलन और अंत में सत्ता परिवर्तन में तब्दील हो गया। अब इसी घटनाक्रम से जुड़ा एक नया मोड़ सामने आया है, एक कथित लीक ऑडियो क्लिप जिसमें दावा किया गया है कि तत्कालीन पीएम शेख हसीना ने शूट एट साइट यानी कि प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था। यह ऑडियो इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सत्यापित भी किया गया है। ऑडियो में क्या है? मार्च 2024 की बताई जा रही इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक महिला की आवाज सुनाई देती है, जो सुरक्षा बलों को सीधे तौर पर कहती है, जहां दिखे गोली मार दो। दावा है कि यह आवाज शेख हसीना की है और वह किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी से बात कर रही हैं। बातचीत में साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों को नेस्तनाबूद करने के आदेश दिए जा रहे हैं। कोर्ट में ट्रायल, सरकार के हाथ में सबूत। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस कथित ऑडियो को कोर्ट में बतौर सबूत पेश करने की तैयारी में जुटी है। शेख हसीना के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर ये ऑडियो वैध ठहराया गया तो ये उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक तख्ता पलट के दौरान बांग्लादेश में 1400 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा हजारों गिरफ्तारियां हुई और देश में आपातकाल जैसे हालात बन गए थे। भारत में ली शरण, तख्ता पलट के तुरंत बाद शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गईं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने भारत में अस्थायी राजनीतिक शरण ली है। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई। आवामी लीग की सफाई। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने लीक ऑडियो को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए खारिज कर दिया है। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि देश की स्थिति उस समय बेहद नाजुक थी और हसीना ने सिर्फ शांति बहाली की कोशिश की थी। बयान में यह भी कहा गया है कि इस ऑडियो को संदर्भ से काटकर और तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। क्या था पृष्ठभूमि? बांग्लादेश में तख्ता पलट की भूमिका छात्रों और बेरोजगार युवाओं के विरोध प्रदर्शनों से तैयार हुई थी। जैसे जैसे आंदोलन फैलता गया, पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई और तीखी होती गई। प्रदर्शनकारी शेख हसीना पर सत्ता के दुरुपयोग और लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगा रहे थे। अब इस कथित ऑडियो ने उस पूरी घटना को फिर से चर्चा में ला दिया है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह वाकई शेख हसीना की आवाज है? क्या यह आदेश देश की संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने वाला था? और क्या अब शेख हसीना कभी बांग्लादेश लौट पाएंगी?